टुडे वी विल टॉक अबाउट द वॉकिंग पैटर्न। अच्छा, एक होता है गेट पैटर्न, एक होता है वॉकिंग पैटर्न, दोनों में फर्क क्या है? गेट जो हम पढ़ रहे थे वो गेट साइकिल वो एक नॉर्मल पर्सन के लिए थी कि जो नॉर्मल 8 जो 2 फेजेस हैं, स्टांस, स्विंग और फिर 8 सब स्टेजेस हैं, उनको जो फॉलो करता है वो गेट साइकिल कहलाती है। लेकिन जब एक पर्सन जो कि किसी भी वजह से अफेक्टेड है या वॉकिंग एड यूज़ करता है, वॉकिंग एड के ऊपर हमारी ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है, जब कोई भी बंदा वॉकिंग एड यूज़ करेगा, चाहे वो कोई भी हो, वॉकर हो, वॉकिंग फ्रेम हो, आपका स्टिक हो, क्रच हो, व्हाटएवर। अब हम डेमोन्स्ट्रेशन फिलहाल क्रच पे देंगे बेसिकली। तो उसकी जो चलने का पैटर्न होता है उसको वॉकिंग पैटर्न कहा जाता है। तो मेक श्योर वॉकिंग पैटर्न इज कंसिडर्ड फॉर द पर्सन हु आर यूजिंग वॉकिंग एड्स फॉर द सेक ऑफ द एम्बुलेशन। ठीक है, तो इस पे कुछ हमारे क्लासिफिकेशन है, 4 पॉइंट गेट है, 3 पॉइंट गेट है, 2 पॉइंट गेट है। सबसे पहले हम डेमोन्स्ट्रेशन देंगे 4 पॉइंट गेट के। 4 पॉइंट गेट में क्या होता है कि हमें 4 पॉइंट्स कैसे कैसे मिलती है। एक पॉइंट हमें मिलता है जब जब आपका पैर जो है ग्राउंड के साथ कांटेक्ट करता है, तो वो चाहे पैर हो या क्रच। इन केस ऑफ द पेशेंट जो ये क्रचेस यूज कर रहे थे उनके लिए वो इनडायरेक्टली पैर के तौर पे ही यूज होते हैं क्योंकि वो उसका वेट उठा रहे होते हैं। तो 4 पॉइंट गेट में क्या होता है, सबसे पहले आपने राइट क्रच आगे रखा, तो ये चलने का तरीका है उन पेशेंट में जो 2 एक्सिलरी क्रचेस को एक साथ यूज करते हैं। तो जैसे ही क्रच आगे राइट रखा तो लेफ्ट पैर उन्होंने उसके लेवल के हिसाब से रखना है। तो 1 पॉइंट उसका, 1 पॉइंट पैर का। अब फिर से क्रच आगे रखना होता है, वो उससे भी आगे क्योंकि आगे हमें बढ़ना होता है, आगे रखो। ओके, और जो राइट पैर है वो उस क्रच के अपोजिट क्रच के हिसाब से, इसके लेवल के हिसाब से। तो ये मिल गए 4 पॉइंट। सो इफ आई रिपीट, गो बैक, अब दोनों चारों पहले पैरेलल लेवल पे। ओके, सबसे पहले राइट क्रच आगे रखा, 1 पॉइंट, लेफ्ट पैर उसके हिसाब से 2 पॉइंट, फिर लेफ्ट क्रच आगे राइट 3 पॉइंट और राइट पैर उसके हिसाब से 4 पॉइंट। तो ये बेसिकली पेशेंट का चलने का रेसिप्रोकल तरीका होता है, गो बैक। ये चलने का तरीका होता है। दूसरा